श्रीराम सभी को, कैसे हो आप लोग। तो मैं ये आज 3 सितंबर को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वेडनेसडे है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स का डेटा जो होगा वो 2 सितंबर के अकॉर्डिंगली होगा, तो आप लोग का उसी हिसाब से दिखेगा अपडेट। तो आज तो मार्केट 135 पॉइंट बढ़ा है, अच्छा बढ़ा है, ½ % निफ्टी बढ़ा है। FIDIs की बात करें तो आज भी रोज़ सुबह उठो और सेलिंग करो, वो तो चल ही रहा है FIS का। तो 1600 करोड़ का माल बेचा इन्होंने और DI ने 2500 करोड़ का माल ख़रीदा है। वो चीज़ मतलब वो हमेशा होता ही आ रहा है, DI हमेशा एब्जॉर्ब करता है, जितना भी वो बेच रहे हैं उससे ज़्यादा खरीद ही रहा है वो। और ये तब तक चलेगा जब रुपी डिप्रिसिएशन जो हो रहा है वो तब तक सेलिंग करते ही रहेंगे। वापस से रुपये उठना स्टार्ट होगा तभी कुछ, क्योंकि अभी टैरिफ वैरिफ की बात नहीं चली, टैरिफ वैरिफ से लेना देना नहीं है, बेच रहे हैं FIs क्योंकि रुपी डिप्रिसिएशन हो रहा है। अब ऐसे सोचो कि जो उन्होंने ख़रीद के रखा हुआ कम पैसों में, अब उनको सेलिंग करने के बाद जब रुपी गिर रहा है तो ज़्यादा मतलब कम पैसा मिल रहा है ना, क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है। लेट से अभी 60 पे ही होता रुपी $1 का, तो उसके हिसाब से मार्केट बढ़ा था तो इनको मान लो 1000 करोड़ मिलना हुआ था। लेकिन अगर 90 पहुंचने वाला है तो वो घट के आ गया होगा 600-700 करोड़ पे, है ना, क्योंकि अब ज़्यादा से मल्टीप्लाई हो रहा है वो। तो वही चीज़ है, इसीलिए सेलिंग हो रही है। बाकी आज का तो मार्केट डिसेंट हुआ है, ये 12 बजे के बाद अपडेट होगा तो आपको मैं कल की वीडियो में दिखाऊंगा कि इस पॉइंट के बढ़ने का क्या मेरे पोर्टफोलियो में अफेक्ट हुआ। लेकिन अभी कल के बेसिस पे तो कल मार्केट कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं था, तो 2 तारीख का दिखा रहा हूँ यहाँ पे। कल आप देखो कि ऊपर ऊपर ही रहा था, लास्ट में आके 2 बजे के बाद डंप कर गया था, तो नेट नेट गिरा ही था मार्केट। तो जैसे कि आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो मेरे, तो इस वजह से पोर्टफोलियो में अभी भी तक डाउन ही आया है, कम गिरा ही है मतलब। चलिए आप लोग को दिखाई देते हैं। खैर उससे पहले भी एक बार मैं आपको दिखा दूँ कैसे परफॉर्म किया है इंडेक्स। तो निफ्टी 50 ½ % बढ़ा, निफ्टी बैंक 0.76, मिड कैप सिलेब ½ %, निफ्टी नेक्स्ट 50.66, निफ्टी मिड कैप 0.65, तो सब बढ़े हैं अच्छा खासा। निफ्टी स्मॉल कैप देखो कितना अच्छा रिटर्न दिया, 0.84, निफ्टी मिड कैप 0.67। तो इस चीज़ का आपको 12 बजे के बाद अभी दिखेगा कि कितना फ़र्क पड़ा। ठीक है, ग्लोबल मार्केट भी देखो बाकी सब नेगेटिव ही है, S&P डाउ तो नेगेटिव ही है, गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट ही है। बस डैक्स जर्मनी का, कैक कॉस्पी ये सब बढ़े हैं, FTSE 100 ये UK का ये सब बढ़ा है। चलिए आप जल्दी से आप लोग को पोर्टफोलियो थोड़ा दिखा दूँ मैं। तो आज भी एक SIP कटनी से कट गई वो। 10,24,000 डाला है मैंने, 11,84,000 हो गया है, 2,000 का बस मात्र फ़ायदा हुआ है, 2,200 का। ठीक है, 0.19% का, 1,59,000 पे टोटल रिटर्न है, 15.5% का रिटर्न है, और XIR 17% पे चल रहा है ये। ठीक है, अब आप लोग को इस पर दिखाता हूँ मैं कि किसने सबसे फ़ायदा दिया। तो कौन स्मॉल कैप ने ½ % का फ़ायदा दिया, 1,000 रुपये बने। बंधन स्मॉल कैप ने 0.45% का फ़ायदा दिया, मोतीलाल स्मॉल कैप में 0.39 का, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 0.34 का, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में 0.06 का। बाकी ये सारे गिरे हैं, ELSS भी देखो गिरा है, दोनों ELSS गिरे हैं थोड़ा थोड़ा। मोतीलाल मिड कैप 0.17% ये भी गिरा है, और पराग पारिक भी गिरा है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा वेटेज होता है लार्ज कैप का, तो लार्ज कैप गिर रहे हैं तो ये भी गिरा है। ठीक है, अब रिटर्न बेसिस पे आ जाएं तो मेरा दोनों ELSS फंड मेरे एक 60% क्रॉस है और एक 53% पे बैठा हुआ है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 31% का रिटर्न दे रहा है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 8.5% का, कॉन्ट स्मॉल कैप 8.29% का, मोतीलाल स्मॉल कैप 4.5% का, मोतीलाल मिड कैप 2.5% का, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप 1% का, बंधन स्मॉल कैप 1% से गिरा हुआ है। करंट इन्वेस्टेड की बात करें तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा है, 2.5 लाख डाले थे, 2,64,000 है। कॉन्ट स्मॉल कैप में 2,08,000 डाले थे, 2,25,000 है। पराग पारिक में 1,43,000 डाल के रखे थे, 1 लाख
87,000 अभी इसकी वैल्यू है। मोतीलाल स्मॉल कैप में 1,14,000 डाले, 1,19 है। मेरा एसेट एनालिसिस में 70,000 डाले थे, 1,12,000 है। बंधन स्मॉल कैप में 1,07,000 डाले थे, 1,06,000 है। कैनरा बको एनालिसिस में 55,000 डाले थे, 84,000 है। मोतीलाल मिड कैप में 58,000 डाले थे, 59,000 है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मैप में 23,000 डाले थे, 23,200 है। ठीक है, पोर्टफोलियो आप लोग को देख लो किस तरह से बढ़ा है। अभी बीच बीच में काफ़ी गिरा था, अभी वापस से बढ़ा है। इस पे मत जाना, यहाँ पे मैंने पैसा डाला था जब मार्केट गिरा था, तो उस वजह से आपको नीचे वाली लाइन अब अचानक से बढ़ती हुई दिख रही है। मेन जो गैप देखना है ये दोनों लाइन में, नीचे वाली लाइन है इन्वेस्टेड की, कितना डाले हैं पैसे मैंने, और ऊपर वाली लाइन उसकी वैल्यू कितनी है, तो अभी उस पर। ठीक है, अब देखोगे जैसे जैसे साल बीतता जाएगा ये गैप बहुत बड़ा होता चला जाएगा आराम से। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ये ज़ेरोधा के पोर्टफोलियो पे। एक सेकंड में लॉगिन कर लूँ। तो इसमें भी आज 1,000 का फ़ायदा हुआ है। 1,96,000 डाले हैं मैंने इसमें। 1,94,570 रुपये है अभी। आधा परसेंट मार्क इसका बढ़ा है पोर्टफोलियो का, और टोटल अभी भी 1,000 कम है। ठीक है, HDFC स्मॉल कैप पॉजिटिव में आ गया है 0.08। इन्वेस्को स्मॉल कैप भी 1.21% पॉजिटिव में आ गया है, ये दोनों पॉजिटिव में है। ठीक है, इसने 0.87% का एक वन डे का रिटर्न दिया, इसने 0.20 का। एक्सिस स्मॉल कैप अभी भी नेगेटिव में है 1%, ये भी रिकवर नहीं कर पा रहा है। और आज तो अभी बढ़ा है, खैर नहीं कम बढ़ा है 0.31। और मोतीलाल माइक्रो कैप अच्छा बढ़ा है, लगभग 1% बढ़ा है आज, तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक इवन हो गया, हल्का सा कम पे। और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप भी अभी बहुत घटा हुआ है, बहुत ज़्यादा पे नुकसान में। अभी देखो कब तक ये रिकवर करता है। तो 2.5% अभी नुकसान पे है PNL इसका, और 0.33% अभी डे का है ये, और टोटल अभी 2.5% नुकसान पे है। ठीक है, ये रहा इसका। अब आ जाता है IND मनी पे। इसको रीलोड कर लूँ मैं। आज दिन का 0.11% का चेंज हुआ है। 12,100 लगाए थे, अब 170 11,900 है, 170 रुपये माइनस में है। एडिलवाइस मिड कैप में अभी नेगेटिव में चल रहा है 1.5%। 10,100 लगाए थे, 9,950 अभी वैल्यू चल रही है। इसमें मिड कैप वन मोमेंटम में लगाए थे, अभी ये ब्रेक इवन पे है। 999 लगाए थे तो नहीं है। और HSBC स्मॉल कैप में अभी लगा हुआ है, तो इसमें भी तो नहीं है, 2.5% के नुकसान में है। US स्टॉक्स की बात कर लें तो आज के दिन 1.5% का फ़ायदा दिया है, अच्छा खासा बढ़ा है। $3,390 पर डाला है मैंने, $4,662 हो गया है ये। एप्पल में 15.5% है, अमेज़ॉन में 40% है, माइक्रोसॉफ्ट में 26% रिटर्न है, एनवीडिया में 65% है, अल्फ़ाबेट में 45%, ब्रॉडकॉम में 100% हो गया है, मेटा में 53%, JP मॉर्गन में 45% लगभग, टेस्ला में 57%, ताइवान सेमीकंडक्टर में 26.5% और नेटफ्लिक्स में 49% का फ़ायदा हुआ है इसमें। तो यही है दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपना इन्वेस्ट करते रहिए। अभी मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे 24,700 का लेवल भी मिलता था, बढ़ने के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा लेवल है ये। ठीक है, अभी ये कितने दिन इस पर नाचेगा 24,000 पे, क्योंकि ये बहुत टाइम से चल रहा है। आप देखोगे 6 महीने का, बीच में 25,600 भी चला गया था मार्केट 27 जून को। लेकिन आप देखो घूम फिर के ये हमेशा 24,000, यहाँ तो घर बहुत ही नीचे चला गया था 22,000 7 अप्रैल को, जब ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किए थे। बट देखोगे आप 24,000 पे, ये देखो 24,000 का लेवल है, 24,008 का 9 मई को। ठीक है, यहाँ से इस लेवल पे कितने टाइम से नाच रहा है ये, कभी बढ़ रहा है नाच ही रहा है। तो अब किसी को नहीं पता है कितना टाइम लगेगा, और ठीक है, हो सकता है ये बिल्कुल एक साल, पूरे साल दिसंबर तक ऐसा रहे,
क्योंकि अभी भी जो एफ आई एस सेलिंग कर रहे हैं ना, ये बात जान लो आप, अब टैरिफ वैरिफ का कोई डर नहीं है। आप देखिए होगा रिसेंट न्यूज़, मोदी जी चाइना से प्रेसिडेंट से मिले, पुतिन से मिले, तो कितनी फट गई ट्रम्प की। वो वहाँ ड्रामाबाजी करने लगा कि अरे हम लोग का तो बहुत पुराना रिश्ता है, ये है वो है। तो इंडिया ने टैरिफ ज़ीरो कर दिया है अपने साइड से, पता नहीं क्या, मतलब कितनी बात में सच्चाई है ये वही जानता है। लेकिन अब थोड़ा उसका टोन चेंज हो गया है। जो पहले बुली कर रहा था हम लोग को, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, डराने की कोशिश कर रहा था, जब से मोदी जी मिल के आए हैं ट्रम्प और ये चाइना के प्रेसिडेंट से, जी से, तो काफ़ी चेंज है। तो अब उसका डर नहीं है। अब जीएसटी रेट्स भी कम हो गए हैं, हम लोग के स्लैब से रेट कम हो गए हैं। प्लस अब निर्मला ताई जी इस पे एक और गिफ्ट दे देती ना रिटेलर्स को, कि एलटीसीजी टैक्स जो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये ज़ीरो कर देती, 0%। तब तो मज़ा ही आ जाता। फिर तो ये मार्केट पक्का 26,000 क्रॉस कर जाता। लेकिन फिर भी छोड़िए, जो नहीं है वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा Q1 में हमारा जो जीडीपी निकल के आया 7.8% का आया है। मतलब उससे पहले फोरकास्ट किया जा रहा था कि 6% के आसपास रहेगा, लगभग 8% पहुंच गया। तो सारे न्यूज़ अच्छे ही आए हैं बैक टू बैक। तो उसके बाद भी गिर रहा है मार्केट या फ्लैटिश रह रहा है, वो इसलिए क्योंकि डीआई भी कितना खरीदेगा। एफआईआईज बेच रहे हैं तो डीआई उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, मतलब गिरने नहीं दे रहा, वहाँ पर रोक दे रहा है किसी तरह खरीद के। लेकिन सोचो जिस दिन डीआई भी बेच देगा, तब तो मार्केट गिरेगा ही। और जिस दिन एफ भी खरीदने लगे, किसी दिन ऐसा आएगा कि एफ भी 5,000 करोड़ का खरीद रहे हैं, डी आई 5,000 करोड़ का खरीद रहे हैं, उस दिन आप देखना मार्केट 500-600 पॉइंट भाग जाएगा निफ्टी, और सेंसेक्स भाग जाएगा 3-4 हज़ार एक ही दिन में। तो वही है, अभी बस समझ लो आप तरह से कि एफ जो जो बेच रहे हैं ऊपर, डी किस तरह से एब्जॉर्व कर रहा है उस चीज़ को। जो एस आई पी सारे इतने सारे जो रिटेलर्स का पैसा है, बस उसको वही कर रहा है, और कोई चीज़ मार्केट को बचा नहीं रही है। यही डी ही बचा रहे हैं एक तरह से, और रिटेलर्स जो खरीद रहे हैं। तो वेट करिए, जब किसी दिन टाइम आएगा जब एफ आई का ओनली रीज़न अभी बेचने का, सेलिंग करने का यही है कि भाई वही रुपी डिप्रिशिएशन। क्योंकि आप लोग इस पर डीप में कहीं पढ़ना, मैं आप बोलोगे कमेंट करना, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। मतलब एक हम चार्जेस करेंसी की भी तो देते हैं। लेट से मैं अभी यूएस मार्केट में लगाता हूँ, लगा ही रहा हूँ, आप देख ही रहे पोर्टफोलियो मेरे। तो डॉलर जैसे जैसे और उसकी वैल्यू बढ़ रही है, जैसे मान लो मैं 2 साल पहले से स्टार्ट किया था, मान लो उस समय $1 75 था। तो मैंने मान लो $100 लगाए, ऐड किए वॉलेट में, तो 7,500 रुपये आ गया इंडिया रुपीज़ में। अब मैंने 7,500 रुपये का जो भी है अपना ख़रीद लिया, जो भी शेयर्स खरीदने हैं। तो अब शेयर्स तो बढ़ ही रहे हैं, जो मेरे जो रिटर्न दे रहे हैं, लेट से 10% 20% जो भी दे रहे हैं। अब डॉलर भी स्ट्रेंथन हो गया ना। डॉलर जो मैंने 75 रुपये में ख़रीदा था, उसके हिसाब से एक्सचेंज किया था, तो वो अब मान लो 90 का हो गया है। तो अब मुझे डॉलर के अप्रिशिएशन का भी तो पैसा मिलेगा। समझो आप इस बात को, दोनों तरफ फ़ायदा होता है कि मेरे को डबल उसमें रिटर्न मिल रहा है, कि मुझे फ़ायदा हो रहा है, जो स्टॉक में लगा है वो तो रिटर्न का तो हो ही रहा है, जो भी किसी भी स्टॉक मार्केट में होता है। साथ साथ एक्सचेंज रेट का भी फ़ायदा हो रहा है। अब मैं जब सेलिंग करूँगा उसकी, तो जो मैंने उस स्टॉक में कमाए हैं वो तो कमाऊँगा ही, साथ साथ अब मुझे जो सेलिंग होगा वो, क्योंकि अब वो डॉलर्स में मेरे वॉलेट में है, वहाँ पे जब लगे हैं तो डॉलर्स में लगेंगे। तो अब मुझे अब 90 रुपये के हिसाब से मिलेगा। मतलब मैं ऑब्वियसली 90 रुपये एग्जैक्ट नहीं हुआ है, 88 या 89 है। मैं तो मतलब आप लोगों को समझाने के लिए बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट बात कह रहा हूँ। तो वही है। तो अब देखो उनके हमारे लिए फ़ायदा है, लेकिन अब देखो उनके हिसाब से सोचो, उनको नुकसान हो रहा है। उन्होंने ख़रीदा था जिस रेट पे भी एक्सचेंज किया था इंडिया का, अब उसकी वैल्यू गिर रही है। मान लो उन्होंने ये 80 रुपये पे ख़रीदा होगा, कि जब $1 पर 80 रुपये थे, अब वो आते थे $90 को, तो उनका नुकसान हो रहा है वो चीज़। ठीक है, हमारा फ़ायदा होगा यूएस मार्केट में, उनका नुकसान हो रहा है। तो वही, इसलिए उनके, और अब यही रीज़न है, मेरे को तो इतना ही समझ आता है कि यही रीज़न है बस सेलिंग करने का एफ का, क्योंकि और कोई रीज़न भारत दे नहीं रहा है। ठीक है ना। अब जिस दिन ये रुपी वापस से रुक गया, फिर स्ट्रेंथन होने लगा, आप देखोगे $1 वापस से 80 के आसपास आया, 85 का, तो जो भी आया मतलब स्ट्रेंथन होने लगा, तब ये वापस इनको आपको दिख जाएगा, ये एफ आई बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वैसे करना तो उनको पहले ही चाहिए, लेकिन अभी का सेलिंग का रीज़न मेरे को तो यही लगता है।
ठीक है। बाकी देखिए क्या होता है, खैर कोई नहीं जानता क्या होने वाला क्या नहीं, तो यही बात है। चलिए कोई नहीं, आप अपने हिसाब से पैसा जो भी एस आई पी करा करते रहिए। मार्केट का हो सकता है अभी काफ़ी टाइम तक 24,000 के रेंज में नाचेगा, ये 25,000 24,600 के रेंज में नाचेगा काफ़ी टाइम। अब वो कब तक चलता है, 1 महीना 2 महीना दिसंबर तक कब तक चलेगा कोई नहीं जानता है। लेकिन न्यूज़ वाइज कोई बुरी न्यूज़ नहीं है अपने कंट्री की, इकनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, सब चीज़ अच्छे हैं, जीएसटी रेट्स कम हो गए, सब अच्छा है। तो जब भी बुल मार्केट आएगा तो बहुत तगड़ा आएगा, तो आपको बस वेट करना है उस चीज़ का। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके कोई पैसा लगाइए, पोर्टफोलियो मेरा कॉपी करने की कोशिश मत करिए। ये तो मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ आपको कि कैसे इक्विटीज़ में पैसे बनते हैं और कितना टाइम लगता है। ठीक है, मैं हर दिन लॉस प्रॉफिट सब दिखाता हूँ, डेली वीडियो डालता हूँ। तो आप लोग जो नए हैं आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, और सपोर्ट करिए भाई को। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।